साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 165 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं करनाल फुहारा पार्क में। आप देख रहे हैं यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। हरियाणा गवर्नमेंट मैकेनिकल PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। 17 मांगे हैं जो नहीं मानी गई है, उनके विरोध में जो है पूरे हरियाणा में आज जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और DC को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उसी संदर्भ में करनाल फुहारा पार्क में जो है यहाँ मीटिंग की जा रही है विरोध प्रदर्शन से पूर्व। और अभी जो अपनी बात रख रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ के स्टेट चेयरमैन हैं, क्योंकि जो ये यूनियन है हरियाणा गवर्नमेंट PWD वर्कर्स मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है। आप देख रहे हैं अभी कृष्ण शर्मा जी जो है वो बोल रहे हैं। ये कई महत्वपूर्ण हमारी मांगे हैं और ये एकदम डिसीजन लिया गया कि पहली बात तो ये सरकार कभी भी अपने आप को जो साबित कर रही है कि हम ईमानदार हैं, नियम से कायदे से कानून से हम सरकार चला रहे हैं। आज हम शिकायत लेके जा रहे हैं मुख्य सचिव को, हरियाणा सरकार को, कि PWD के तीनों प्रमुख अभियंता किसी भी प्रकार से सरकार के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उसको ताक पर रखकर अपने मन मर्जी के नियम लागू कर रहे हैं। अभी सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता ने हरियाणा सरकार के नियमों को और विभाग के जो सेवा नियम बने हुए हैं उनको दरकिनार करते हुए जो हमारी कैटेगरी थी, काफी सारी कैटेगरियों को मर्ज करके एक कैटेगरी बना दी गई। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि सरकार, हरियाणा सरकार किसी विभाग के पदों का आपस में समायोजन करती है तो उसके कुछ नियम हैं। नियम है कि यदि किसी पद को दूसरे पद में मर्ज करना है तो उसकी भर्ती योग्यता एक समान होनी चाहिए। नंबर 2, उस पद का वेतनमान एक समान हो। और नंबर 3, उन पदों की कार्य संस्कृति भी एक जैसी हो। यदि ये तीनों चीजें एक जैसी होंगी तो उन पदों का समायोजन आपस में किया जा सकता है, उन पदों को मर्ज किया जा सकता है। अभी सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता ने बिना किसी सरकार के अनुमति के, जबकि विभाग में सेवा नियम तय हैं, मैं बताता हूं आपको कि डोजर ऑपरेटर, ट्रैक्टर ड्राइवर, पायलट, जितने भी मतलब बड़ी बड़ी जो हैवी मशीन ड्राइवर, ऑपरेटर, JCB ऑपरेटर, सबको एक ड्राइवर बना दिया। ट्रैक्टर चलाने वाला क्या JCB चला लेगा? डोजर है, बहुत हैवी मशीन है डोजर ऑपरेटर की, क्या ट्रैक्टर चलाने वाला डोजर को चला लेगा? काफी बड़ी लोको पायलट एक मशीन होती है इरिगेशन में, क्या वो चलाने वाला ट्रैक्टर चला लेगा? यहां गड़बड़ की। दूसरी गड़बड़ उसने की है, हमेशा एक नियम यह भी है कि यदि हायर पद को मर्ज करना है निचले पद में, उसको नहीं किया जा सकता। निचले पद को हायर पद में मर्ज किया जा सकता है। इस EIC ने किया कि जो स्टोर कीपर से प्रमोशन होती थी वर्क सुपरवाइजर की, अब वर्क सुपरवाइजर को मर्ज कर दिया स्टोर कीपर में, यानी कि हायर पोस्ट को लोअर पोस्ट में मर्ज कर दिया। और जो फोरमैन और चार्जमैन होते थे, इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के अलग अलग होते थे। सारे इलेक्ट्रिकल भी फोरमैन, मैकेनिकल भी फोरमैन, चार्जमैन, सारे सबको एक कर दिया। और जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है कि जिनकी भर्ती योग्यता, बेलदार की भर्ती योग्यता 8वीं पास है और कनाल गार्ड की भर्ती योग्यता +2 है, फिजिकल अलग से है, तैराकी अलग से है।
इनको लगाया गया था नहरों की रखवाली के लिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कैनाल गार्ड। कैनाल गार्ड का मतलब नहर की रखवाली करने वाला। लेकिन इन पदों को भी इस ईआईसी ने बेलदार के पद में परिवर्तित कर दिया, जबकि इन पदों को परिवर्तित करने से पहले विभाग में सेवा नियम है, या तो सेवा नियमों में संशोधन करे सरकार, नहीं तो इस प्रकार के तुगलकी फरमान करने वाले ईआईसी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। आज की हमारी शिकायत है मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से, आज की हमारी शिकायत है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से कि इसी सरकार के मुख्यमंत्री ने 2017 में जन स्वास्थ्य विभाग के 18 कैटेगरियों को अपग्रेड के वेतनमान अपग्रेड करने का मामला स्वयं स्वीकृत किया हुआ है, अनुमोदित किया हुआ है। उसके बाद भी आज लगातार कई महीनों से ये मामला वित्त विभाग में लंबित पड़ा है। बार बार संगठन प्रयास कर चुका है, विभाग के उच्च अधिकारी प्रयत्न कर चुके हैं, परंतु वित्त विभाग द्वारा ये पत्र जारी नहीं किया जाता। इससे पूर्व भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, केवल और केवल अपने संगठन ने जब वेतन विसंगति कमेटी बैठी थी, हमने ये अनुमोदन प्रस्ताव पास करके करवाया था कि पब्लिक हेल्थ के सेवा नियमों में जो तकनीकी पद हैं जिनकी भर्ती योग्यता मैट्रिक ITI है, उनका वेतनमान 1800 और 1900 लिखा हुआ है, जबकि सेम काम करने वाला विभाग सिस्टर विंग है पब्लिक हेल्थ का, PWD के अंडर आता है B&R, उसमें उन्हीं पदों की जिनकी भर्ती योग्यता मैट्रिक ITI है, सभी का वेतनमान 1200 2040 है। हमने कहा था कि इसके बराबर कीजिए। वेतन आयोग कमेटी ने, साथियों मैं बताता हूं, हमारी पूरी बात सुनी, पूरी बात सुन के अपनी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि आपका मामला वेतन विसंगति नहीं है, आपका मामला वेतन अपग्रेड करने का है, सेवा नियमों में संशोधन करने का है। उसने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा हुआ है। 6 साल उसको हो गया, 6 साल के बाद भी इरिगेशन ने ना पब्लिक हेल्थ ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की कि हम अपने सर्विस रूलों में सुधार कर लें। अब एक लंबे समय से मैं बताता आ रहा हूं, अभी वित्त विभाग में जब ये फाइल गई, हमारे कई साथी और भी कई, क्योंकि आपको बीच में गलाने वाले कहने वाले कई साथी आते हैं। क्या आते हैं कि भाई हमें ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, हमने ये करवा दिया, हमने ये करवा दिया। ये मामला बड़े लंबे समय से चला हुआ है। ये वेतन आयोग कमेटी को भी अपने संगठन ने मामला दिया था, उससे पहले भी जितने मामले करवाए थे, क्योंकि ये जब वेतन लागू था, टेक्निकल स्केल लागू था, इसमें एक दिक्कत और भी आई थी उस टाइम कि इसको फंक्शनल स्केल ट्रीट नहीं कर रहे थे। पंचकुला में 2017 में 19 दिन धरना चलाकर उसको वेतनमान को फंक्शनल करवाया था। हमारे जो टर्म अपॉइंटी कर्मचारी हैं उनको वेतन बढ़वाया था, नहीं तो वेतन नहीं बढ़ते थे। उसके बाद हमने जो ना इसी सरकार के मंत्री थे, बावल के विधायक, जब उनके कार्यालय पर धरना रखा तो टर्म अपॉइंटी कर्मचारी जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को अर्धकुशल B की श्रेणी में रखकर एक निर्धारित वेतन दिया गया। अब हमारी मांग है कि ये टर्म अपॉइंटी कर्मचारी 16 सालों से काम कर रहा है इस विभाग में, और इस विभाग में काम करते करते आज उनका वेतन केवल 10,000 रुपये है। 16 साल से काम करने वाले कर्मचारी का। लगातार पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, बच्चे भी शादी के लायक हो चुके हैं, बच्चे बड़े होकर पढ़ भी रहे हैं। क्या 10,000 रुपये में केवल रसोई का काम चल सकता है? ये मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, जबकि रोजगार कौशल निगम में सीधा लिखा हुआ है कि कम से कम 16 साल के अनुभव वाले कर्मचारी का वेतन 22,000 रुपये बनता है। हम रोजगार कौशल निगम की तो आलोचना करते हैं, उसको रद्द करवाने की मांग करते हैं, लेकिन कम से कम इन कर्मचारियों का जो वेतन है वो कम से कम 22,000 रुपये रखा जाए। इस प्रकार की मांग हमारे टर्म अपॉइंटी कर्मचारी की है। अब इसी प्रकार अब दूसरे मामले देखे जाएं
कि ये विभाग खत्म करने की कवायद सरकार ने चालू की हुई है। अभी आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग में कच्चे कर्मचारियों को लेकर है। हमने तीनों विभागों के प्रमुख अभियंताओं से पूछा है कि आप एक बार संख्या बता दीजिए कि अपने आपके विभागों में कितने कुल कच्चे कर्मचारी कितने प्रकार के हैं। विशेष तौर से जन स्वास्थ्य विभाग में तो इस प्रकार की कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जो काम दिए जाते हैं कि एक शहर की सफाई का काम, मेंटेनेंस का काम, कि वाटर सप्लाई की मेंटेनेंस करनी है और उसके लिए महीने का 1 करोड़। अब वो महीने के 1 करोड़ में कितने कर्मचारियों को लगाता है, कितने कर्मचारियों को नहीं लगाता, किसी प्रकार की कोई गिनती नहीं है। और बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस जॉब वर्क के काम में अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मीटिंग के दौरान हमने ये बात कही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने आप को ईमानदार बताता है, एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी विभाग के मुख्यमंत्री हैं मंत्री, वीडियो पे मीडिया में लगातार सिरसा की घटनाएं आ रही हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। 18 ट्यूबवेल लगाए गए। पहले तो वो सरकारी विभाग द्वारा लगाए गए, उनमें से 8 ट्यूबवेलों को फिर दोबारा, उन्हीं ट्यूबवेलों को दोबारा पब्लिक हेल्थ के बिल देके प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा फिर लगाए गए। और उसके बाद उनमें डुप्लीकेट तारें डाली गई। जिस कंपनी के नाम की डुप्लीकेट तारें डाली गई, वो कंपनी का एक ऑथराइज डीलर लगातार फाइल लिए घूम रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के कान के जू नहीं रेंग रही। हमने भी मुख्यमंत्री महोदय को लिखित में 5 भ्रष्टाचार की शिकायतें दी थी, आज तक एक पे कार्रवाई नहीं हुई। कहां के ईमानदार है मुख्यमंत्री, ये बताने का प्रयास करें। हमने पूरा प्रयास किया है कि इन विभागों को बचाने का। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से शहर की सप्लाइयां नगर निगम को गई हैं, एक दिन भी क्लोरीन युक्त पानी जनता को नहीं मिला है। बहुत से ट्यूबवेलों पे आज तक डोजर भी नहीं लगा है। लगभग 4 साल होने को जा रहे हैं सप्लाई गए हुए को। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि करनाल का पानी ज्यादा बढ़िया है कि यहाँ बीमारी नहीं फैलती। शुक्र है पब्लिक हेल्थ के उन कर्मचारियों का जिन्होंने डीप लाइन लगा के ऐसा सिस्टम तैयार किया हुआ है कि पानी में मिक्सिंग न के बराबर है। जिस दिन पानी में मिक्सिंग हो गई, उस दिन पता चलेगा इस नगर निगम को जो क्लोरीन नहीं चला रहा, ठेकेदारों को फर्जी भुगतान कर रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन पब्लिक हेल्थ के पास से स्कीम गई है, लगातार मतलब बहुत भारी भ्रष्टाचार विभाग में फैला हुआ है। ये भ्रष्टाचार खत्म हो और हमारा जो काम है, पानी का जो काम है, एक ट्रेंड डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ, उसको दिया जाए। आप नहीं सर। साथियों, अभी आपने सुना स्टेट चेयरमैन है, आज के मुख्य वक्ता है, अभी अपनी बात रखी। साथियों, KBN न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।